तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो को समझना, उनके संदेश को अच्छे से अपने अंदर लेना एक उच्च प्रतिभा का काम है। ओशो एक कोई सामान्य से व्यक्ति नहीं है, इस मानवता के बहुत जीनियस है। उनको समझने के लिए क्षमता तो चाहिए। अब शेक्सपियर को हर कोई तो नहीं समझ सकता, कालिदास को तो हर कोई नहीं समझ सकता, तो ओशो को कैसे समझ जाओगे। लेकिन ओशो के साथ क्या है कि ये जबलाधारी और मालाधारी की एक परिपाटी बनी, उसे हर कोई अपने आप को ओशो का शिष्य या पता नहीं क्या क्या मानने लगता है। और ऐसे ही लठ भारती रिंग मास्टर और ऐसे ही अक्ल के ढक्कन दुकानें खोल खोल के बैठ गए, आश्रम और पता नहीं क्या क्या और सब तरीके की बकवासें करते फिरते हैं। और इसी तरीके के लोगों को सोशल साइट्स पे भी एक चल निकला। अब कहाँ ओशो के समझने की जरूरत पड़ती है और कहाँ चूक चीजों को उल्टा पुल्टा कर देती है। कुछ साल पहले की बात होगी, कुछ मित्र तो एक पत्रिका लेके आए, वो त्रैमासिक पत्रिका थी कुछ ओशो के नाम से। तो उनकी अपेक्षा थी कि मैं उसके लिए कुछ लिखूं या मेरे फोटो वोटो उसमें ले। मेरे फोटो वोटो में मेरी कभी रुचि रही नहीं। तो मैंने पत्रिका देखे, 3-4 इशू लाए थे वो, तो उनके हर इशू के प्रथम पृष्ठ पे तरह तरह के जो कृष्ण और महावीर और शंकर और इनके फोटो थे। तो मैंने कहा ये आपने क्यों छापे? तो बोले ओशो भी तो इन पे बोले हैं। अब मैंने कहा कि ओशो जो बोले हैं वो नजरिया देखो, उनका संदर्भ देखो। अब उनने इस बात को एक से अधिक बार कहा कि मैं इन सब पे बोल रहा हूं, इन सब की खूंटी पे मैं मेरा कोट टांग रहा हूं। जो उनको कहना है वो कह रहे हैं। चूंकि उन्हें ये इसका बताया भी कि भाई शुरू में जब मैंने बोलना शुरू किया तो भीड़ मेरे सामने थी जो अलग अलग खंडों में बटी थी। तो मैं उनके बारे में बोला था कि वो उनको सुन के, चूंकि मैं उनके किसी धर्मगुरु की बात कर रहा हूं, तो वो मेरे पास आ गए। फिर मैंने अपना मैसेज उनको दिया। तो ओशो ने इस तरीके से अपने काम को रूप दिया। अब ओशो का बोलना, ओशो का इन चीजों पे, दुनिया भर के मनुष्यों पे ओशो बोले, लेकिन ये समझ होना जरूरी है कि ओशो किस तरीके से वर्क को कर रहे हैं। इस समझ के अभाव में चीजों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं ये रिंग मास्टर टाइप के लोग। और ये रिंग मास्टर सिर्फ कुर्सियों पे बैठे वो ही नहीं है, कई फटीचर भी रिंग मास्टर है, वो या लठ भारती है, वो गली गली में है। ये थोड़े चाला के धूर्ते हैं, पाखंडी हैं, तो इनकी दुकानें चल रही तो इनके नाम सुनने में आते हैं। अब इस बात को समझना ये बड़ी महीन सी बात है। ओशो जब कुछ भी कर रहे हैं तो ये ओशो कर रहे हैं। हमें उस तल पे जाना पड़ेगा कि ओशो कैसे क्या कर रहे हैं। अगर उस तल पे हम नहीं जा सकते तो हमें नकल से बचना होगा, चीजों के प्रति सावधानी। देशवाय ओशो ने हमेशा ना कहा कि मैसेज बढ़ो, मैसेंजर नहीं। ये जो मैसेंजर बनते हैं ना, ये सब गड़बड़ करते रहते, क्योंकि 3rd ग्रेड के लोग हैं, इनकी क्षमता क्या है। मैं ऐसी कई बार कहता रहा कि जिन लोगों की छोटे मोटे साहित्यकारों को समझने की क्षमता नहीं, ओशो को समझ जाएंगे। हाँ, ओशो के बुद्धत्व का किसी को स्वाद लग जाए, मौन का स्वाद लग जाए, बात अलग है, लेकिन वो चेतना फिर और भी उच्चतर होती है। अब ये देखो, अब मैं क्या देखता हूं कि सोशल साइट्स पे जब भी किसी ऐसे महान व्यक्ति की जयंती आती है या कुछ तरीके से आता है, तो उसके बारे में ओशो के कोटेशन निकाल निकाल के लोग डालते थे। इनके बारे में ये कहा, उनके बारे में वो कहा। अब ऐसा लगता है उनको देख के, उनको पढ़ के, कि जैसे ओशो इनके प्रचारक है। ये झार इस तरीके से फैल रहा है सब तरफ। ओशो किसी के प्रचारक है क्या यार? ओशो अपना मैसेज देने आए हैं। और फिर जब ओशो इन सब पे बोले
तो उनके अच्छे और उजले पक्षों पे भी बोले और उन पक्षों पे भी बोले कालांतर में जिनकी वजह से नुकसान भी हो गए। कालांतर में नुकसान होते हैं, मूढ़ों के हाथ में जब चीजें आती है तो वो नुकसान कर देती है। हमारे देखते देशों ओशो के नाम से बदतमीजियां चल रही है, और कालांतर में क्या होगा कोई अंदाज लगा सकता है? तो ओशो हरेक के उजले पक्ष को ऊपर लाते थे, और उस व्यक्ति की वजह से लोगों ने जो पीछे चल के चीजों को तोड़ा मरोड़ा या अर्थ के अनर्थ कर दिए या जड़ हो गए या कट्टर हो गए, उनके ऊपर भी बोला ओशो ने, ताकि हम शुद्ध उनसे भी जुड़े तो शुद्ध जुड़ सके। कचरा जो आसपास आ गया उसको ओशो ने साफ किया। लेकिन इससे ये कोटेशन डालने से क्या होगा? अब ये वो लठ भारती है हरामखोर, हर थोड़े दिन में पता नहीं किस किस पे बोलता रहता है। अब तू बोल भाई, ऐसे लाखों करोड़ों दुनिया में यार, जिसको जो करना है करे। लेकिन ओशो के नाम पर पोंगा पंडित उसने ओशो के नाम पे कर रखी, दाढ़ी बाल बढ़ा के मैं तो ऐसा करता था। अरे बाढ़ में जा, तू कितना नुकसान कर रहा है ओशो का, तुझे पता भी है? जहर मिला रहा है ओशो के मैसेज में, क्योंकि खुद जहरीला है। हमने सालों देखा उसको पूना में। लेकिन अब क्या कर सकते हो आप? और ये रीजन है, ये कारण है कि ओशो को समझने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिभा चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, प्यास चाहिए, सत्य की, शिष्यत्व की गुणवत्ता चाहिए। अगर ये चीजें होगी तो ओशो को ओशो के प्रति समर्पण घटेगा, और समर्पण घटेगा तो फिर चीजें अपने आप रास्ता बनती चली जाएगी। और ये लाखों करोड़ों लोगों के साथ में हो रहा है, जो ऐसे उच्च प्रतिभा के और उच्च चेतना के लोग हैं। दुर्भाग्य से ये भी है कि उनके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं चलता है। अब ये उन लोगों को कहोगे दाढ़ी बाल बढ़ा के और ये नोटंकी, वो तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो मुश्किल, असंभव है। कौन करेगा ये? जिससे मैं कह सकता हूँ कि अगर ठीक से कहूँ तो सूतियापा तो कौन करेगा यार? वो तो कोई भी थोड़ी बहुत समझ का आदमी नहीं करेगा। तो ये हाथ हिला रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, अरे फूटता और मूर्ता की कोई लिमिट है? वो ऐसा सब नहीं करेंगे। ओशो के नाम से इस तरीके के कोटेशन, ये चीजों को करना अच्छी बात नहीं है। ओशो किसी के भी प्रचारक नहीं है। ओशो खुद एक संबुद्ध है, इस मानवता के महानतम बुद्ध है, जीनियस है। उनके मैसेज को 100% शुद्ध और वैसा का वैसा रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके प्रति बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और निश्चित रूप से आर्थिक मदद करें। निश्चित रूप से आर्थिक मदद करें। ऐसी जगह हूं जहां से अब कुछ नहीं कर सकता, प्लीज। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने